दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग वीडियो में। तो फाइनली हम जो सनौला चंद्रभान में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे महावीर अखाड़ा का मेला लगा हुआ है। बहुत दिनों से यह मेला लग रहा है। यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं उनसे बात करते हैं और आप लोग को डिटेल में पूरे एक एक चीज़ की जानकारी देते हैं। मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्रा हुआ और यहाँ के सारे लोगों ने मुझे मेला समिति का अध्यक्ष बना रखा है और सारे गांव के नागरिक द्वारा, सारे जनता द्वारा, सारे नौजुवानों द्वारा सबके सहयोग से यह मेला का आयोजन 1972 से हो रहा है। 1972 से हर एक साल लगता है। हर साल लगता है और इसमें गांव के सारे लोग, सारे वर्ग के लोग सहयोग देते हैं और ख़ासकर जो भी हमारे नौजवान हैं वो सारे इसमें बहुत ही उत्साहित होकर के अपना समय देते हैं, पैसा भी देते हैं और सहयोग भी देते हैं। हर तरह से उनका सहयोग रहता है नौजुवानों का। तो हम अध्यक्ष होने के नाते गांव के जनता के साथ साथ अपने सारे नौजुवानों के भी आभारी हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। मतलब छोटे से गांव में इतना अच्छा मेला लग रहा है, हर साल भी मेला लगता है। तो ये सरकार के फंड से कुछ होता है कि कार्यकर्ता का सब? ये सारे गांव के लोगों का फंड है, सारे लोगों का, हर वर्ग के लोगों का फंड है। किसी एक आदमी का इसमें कोई ये नहीं है, सहयोग नहीं है, सबका सहयोग है, सबका सामान्य सहयोग है। चाहे वो 1 रुपया देता है वो भी उतना ही हकदार है, जितना 100 रुपया देता है वो भी हकदार है। मतलब जितना भी यहाँ कार्यक्रम होता है वो गांव के सहयोग से 1-1 रुपये चंदा लगा गांव के सहयोग से होता है। और एक कितने सालों से लग रहा है, कितने ईस्वी से? 1972 से लग रहा है। लगातार हर साल लगता है। कोविड में 1 साल प्रभावित था, लेकिन हर साल लगता है और इसी धूमधाम से लगता है। छठ के कितने दिन बाद लगता है? छठ के खरना के एक दिन बाद लगता है। खरना के एक दिन बाद लगता है। ये नवमी, अष्टमी और नवमी को ये मेला लगता है। कितने दिन के लिए लगता है? 2 दिन के लिए लगता है। क्या क्या प्रोग्राम यहाँ पे किया जाता है? एक तो हमारे यहाँ महावीर जी का पूजन होता है सुबह। पूजन के बाद से महावीर जी को गांव में हर दरवाजे पे, हर घर के दरवाजे पे ये बिना भेदभाव के हर जगह घुमाया जाता है। ये नौजुवक उनको कंधे पर लेकर के घुमाते हैं। उसके बाद से शाम को ले आकर के वो लोग इस मेला के स्थान पर, जहाँ महावीर जी का स्थान है, जो पूज्य स्थान हम लोगों का है, वहाँ रखा जाता है। उसके बाद से सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। नेक्स्ट डे फिर हर दरवाजे पे सुबह का हनुमान जी का दर्शन करा करके और फिर यहाँ ले आकर के उसके बाद पूजन पाठन के बाद से मेला की समाप्ति की जाती है। तो चलिए और भी आदमियों से जानते हैं। यहाँ के जो भी कार्यकर्ता, एक टीम बनाया गया है गांव के द्वारा और उसी टीम के द्वारा यहाँ पे सभी मेला का आयोजन किया जाता है। बाकी फंड कोई सरकार के फंड से नहीं होता। सनौला चंद्रभान का आदर्श मेला है। माननीय श्री मनन मिश्र, कृष्णकांत मिश्र, उनकी अगुवाई में होता है। रविंद्र मिश्र, प्रेम मिश्र, बबना मिश्र, सत्यनारायण मिश्र, सारे हमारे वरिष्ठ गण हैं ना, उनकी अगुवाई में मेला होता है। नवयुवक संघ का बहुत बड़ा योगदान रहता है और सनौला चंद्रभान महावीर अखाड़ा एवं मेला एक आदर्श मेला है और हम लोग के पहले से लगता आ रहा है और बहुत शांति समृद्धि के साथ ये सब मेला लगता है। अच्छा, इतना छोटे से गांव में इतना अच्छा मेला लगता है, आपको कैसा लगता है? हम लोग तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं। जैसे हम लोग के पूर्वज थे, प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय जुगलदेव मिश्र, उन्हीं की अगुवाई में लगता था और बहुत धूमधाम से मेला लगता था। हम लोग का पूरा उमंग के साथ ही मेला लगता है और सभी कार्यकर्ता के सहयोग से लगता है, सभी ग्रामवासी के सहयोग से लगता है। ये जितने भी भाईचारे बैठे हैं ये 24 घंटा एक पैर पर खड़ा रहते हैं सर। कहीं इधर उधर नहीं हिलते हैं, ना किसी को शब्द बोलना, ना कहीं पर अतिक्रमण कुछ करना। शांति से हनुमान जी के चरणों में आकर के अपना पूजा वंदन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अच्छा अभी बोलिए। ये मेला 1972 से लग रहा है। श्री स्वर्गीय जुगलदेव मिश्र जी का देन है, उन्हीं के कृपा से हम लोग उन्हीं के कीर्ति को ढो रहे हैं हम लोग और उसी परंपरा को निभा रहे हैं। यह मेला जो है हमारे गांव के नवयुवकों का सहयोग से लगता है। इसके लिए हम सारे नवयुवकों के बहुत आभारी हैं
हाँ कि इतना बड़ा आयोजन ये लोग कर देते हैं इस मेला के लिए। अच्छा सर, आपको कैसा लगता है? यह मेला हम लोगों को पूर्वजों के द्वारा विरासत में मिली हुई है और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उसी चुनौती को स्वीकार करके इस मेले का बड़े ही धूमधाम से हम लोग आयोजन करते हैं। इस मेले का प्रमुख रूप से उसका यह रूपरेखा होता है कि पहले दिन जिस दिन हम लोग जुलूस का कार्यक्रम करते हैं, नगर परिक्रमा होती है। पूरे नगर की परिक्रमा करके शाम में यहाँ हम लोग आते हैं और आने के साथ रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। फिर अगले दिन पूरे गांव में सबके दरवाजे पे जाता है, गांव के लोग वहाँ पूजन पाठ करते हैं हनुमान जी का और फिर शाम को लाते हैं। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन करके फिर मेले का समापन हम लोग करते हैं बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में। यहाँ मतलब सभी हर धर्म के, हर जाति के लोग अपना सहयोग देते हैं और उस सहयोग के माध्यम से इस कार्य को हम लोग सफल बनाते हैं। हम एक और निवेदन करेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी अतिथि मेहमान आता है, भंडारा चल रहा है। जो भी जाता है भूखा दुखा हम उनको खाना भी खिलाते हैं। अभी भी हर एक व्यक्ति से हम लोग पूछ करके कौन खाना खाया है कौन नहीं खाया है, सबको खाना खिलाएंगे हम सर। और सभी नवजुवक जो भी अतिथि मेहमान आते हैं सभी को जिलेबी उलेबी सब खिलाते हैं सर। मिठाई एक नंबर बनता है, सब सामान एक नंबर बनता है। हमारे हनुमान जी को देखिए सर, हर साल बदले जाते हैं, हर साल इनकी रंगाई पोताई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के ही इच्छा से ये सब होगा। बहुत बहुत अभिनंदन। सोनौला चंद्रभान आप सभी का अभिनंदन करता है, करता रहेगा। ये मेला का और भी एक मुख्य उद्देश्य है कि गांव के सारे वर्ग को, सारे लोगों को एक जोड़ कर रखा जाए। एक ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें सारे गांव के हर लोग एक जगह इकट्ठे हों और मिल करके जश्न मनाएं, पूजा पाठ करें। अच्छा, आप लोग युवा साथी, आप लोग क्या कहना चाहते हैं मेले के बारे में? हम लोग नवयुवक साथी अभी जो हम लोग कर रहे हैं मिलजुल कर, अभी हर साल जब से हम लोग अपना होश संभाल रहे हैं, हर बार से ज़्यादा इस बार हम लोग को ज़्यादा भीड़ दिख रहा है मेला में। प्लस ना ताकि कोई भी किसी परेशानी की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। और हम लोग चाहेंगे आगे चल के चाहेंगे हम लोग इससे भी ज़्यादा हम लोग वो अति करें, अपना अच्छे में जाएँ। प्लस हम लोग आगे सोचेंगे कि हम लोग आखड़ा कराएं हम लोग, ठीक है। हम लोग चाह रहे हैं कि अगले साल हम लोग दंगल कराएं, यानी पहलवानी कराएं। हम लोग नवयुवक साथी से यही है। और साथ ही बोलेंगे हम लोग जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत खुशी की बात है, हम लोग का मेला का जो लग रहा है बहुत पहले से हमारे जितने भी साथी और दोस्तों बूढ़े जवान सभी लोग हैं, उन्हीं के सहयोग से हम लोग माने चलते हैं। वो जैसे कहते हैं वैसे करते हैं, लेकिन हम लोग का एक टीम अलग रहता है जो हम लोग जुलूस निकालते हैं। बहुत बढ़िया, महावीर बहुत अच्छा। तो यहाँ पे दीपक सिंह भी प्रोग्राम में है, तो चलिए इनसे भी बात कर लेते थोड़ा। आप सभी दर्शकों का हमारे इस महाबली बजरंगी अखाड़ा में सबका हार्दिक अभिनंदन है। और ये जो हमारा अखाड़ा पिछले कई वर्षों से लगभग 1973 से कंटिन्यू चलता आ रहा है। और अब जो हमारी नई जनरेशन है, हमारे हिसाब से इस बार में सबसे अच्छा अखाड़ा हुआ है। और अगले साल आने वाले अखाड़े में हम इससे भी बेहतर अपना अखाड़े का प्रदर्शन करेंगे। सुनाओ यहाँ कुश्ती कराने वाले अगले साल? हाँ बिल्कुल, अगले साल बिल्कुल कुश्ती कराएंगे। आप सब लोग का सहयोग रहेगा। सबसे हाथ जोड़ के अभिनंदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइएगा अगली साल। हमारा ये जो आखड़ा है ये छठ मैया के अगले दिन पे स्टार्ट होता है, जो हमारा जुलूस निकलता है उससे अगले दिन हमारा मेला होता है। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जय श्री राम। चाचा आप क्या कहना? हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा कि यहाँ आखड़ा सजाया गया। जो भी हो, हमारे सामने हम लोग बच्चे नहीं थे, 60 वर्ष का उम्र हो गया। हमने लड़े हैं, इस अखाड़ा में लड़े हुए हैं और लड़ते हुए कोई विवाद नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है।
हम लोग अपना सोनौला चंद्रभान से बोल रहे हैं। हम राधा राम हमारा नाम है। हमारा उम्र भी देख लीजिए, मेरा चेहरा भी देख लीजिए। यहाँ अखड़ा था, हमने इस अखड़ा में लड़े हुए हैं। उम्र के मेरा तहजा है, हमने बूढ़ा हो गया, कोई अशांति से हम लोग चलते हैं। हमारे गांव निवासी सभी आदमी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पहले जो आंकड़ा हो रहा था, अभी शुरुआत होने के कगार पर है। सभी नौजवान दल से रिक्वेस्ट है कि सभी आदमी एक अकाउंट खुलवाएं यहाँ पे और आंकड़ा शुरुआत करवाएं। हम जितने वर्कर सब जो सोनौला चंद्रभान का आदमी है और नौजवान आदमी है, हर एक आदमी 500 रुपया खाली एक अकाउंट में जमा करेगा तो यहाँ आंकड़ा शुरू हो जाएगा। कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के जो भी कमेटी है बोले हैं कि अगले साल हम लोग कोशिश करेंगे। हमारे बुजुर्गों से जो रिक्वेस्ट है, नान जाति हो या बढ़ जाति हो, भेदभाव ना रखें, तो अभी यहाँ पे आंकड़ा लगने का अनुभव होगा, जैसे असंभव भी है। तो आप लोग को बता दें कि यहाँ पे नौटंकी भी कराया जाता है, नाच हमारे यहाँ बोला जाता है नाच। तो इस मेले में नाच किया था, बहुत अच्छा नाच है। तो चलिए थोड़ा बहुत आप लोग को हिंदी सिर्फ दिखा देते हैं। इस बारे में हम कोई करके शिक्षा ना देनी है, दोनों वजह से हमारे नहीं कभी कोई मिल बात। आज हम लक्ष्मण के बतावत नहीं, बहुत बोलत रहने ना, लक्ष्मण बुलाओ, बुलाओ लक्ष्मण के जल्दी से। लक्ष्मण को बुलाओ। हाँ लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुम्हारा भोगनी पकड़ाई लिया। हाँ, कहाँ नहीं मरी, पकड़ाई मरी, कहाँ नहीं मरी। अरे कौन सा काम के लिए गलती काम कौन कर ले दिया? तुम्हारा भोगनी मौका ये क्या नाम? तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, टाइम को देखते ही ये वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।